नमस्कार। लाइफ में हमारे साथ क्या होता है वह सिर्फ 10% मैटर करता है, लेकिन जो हुआ है उस पर हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके आधार पर हमारा 90% फ्यूचर तय होता है। ऐसा मान के चलिए कि आपने कई महीनों तक मेहनत की है और आपको एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया आ चुका है। आप उस आइडिया को लेकर, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अपने प्रोफेसर के पास जाते हो। प्रोफेसर उस आइडिया को देखता है और जिसके ऊपर आपको बहुत सारी उम्मीदें थी, वह प्रोफेसर जो आपका रोल मॉडल है, वो आपको ये कहता है कि ये जो आइडिया है वह रबिश है, इम्प्रैक्टिकल है और इम्पॉसिबल है। ऐसा कहकर आपको सबसे कम मार्क्स सी ग्रेड देता है। अब ऐसी कोई भी इवेंट हो जाए तब हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक, या तो हम रोए, डिप्रेशन में जाए और मान ले कि हमारा रिजल्ट ही हमारा भविष्य है क्योंकि प्रोफेसर को हमसे ज़्यादा पता है। या फिर दूसरा, आप अपने विज़न पर टिक जाओ, भले ही आपका खुद का ही रोल मॉडल आपको ना बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप उस आइडिया पर टिके रहो। ये दूसरा विकल्प 1960 में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने एडॉप्ट किया। उस व्यक्ति का नाम है फ्रेड स्मिथ। बात है 1960 के दशक की, जब ना ही इंटरनेट था, ना ही मोबाइल फ़ोन था और एक शहर से दूसरे शहर में पार्सल या चिट्ठी पहुंचाने में हफ्तों लग जाते थे। फ्रेड स्मिथ ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और एक प्रोजेक्ट बनाया, अर्जेंट डोर टू डोर पार्सल डिलीवरी, और एक ऐसा सिस्टम जहां रातों रात पार्सल देश के किसी भी कोने में डिलीवर हो सके। लेकिन जब वो उसको लेकर प्रोफेसर के पास गए तो प्रोफेसर ने उसको नकार दिया। इसमें हवाई जहाज़ों का बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, लॉजिस्टिक नामुमकिन है और कोई भी ये काम करने के लिए तुम्हारे आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इतना ही नहीं किया, प्रोफेसर ने उसका जो प्रोजेक्ट था, उसकी जो आंसर शीट थी जहाँ पर उनको नए आइडियाज़ से प्रोजेक्ट बनाने थे, वहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव रिमार्क्स लिखे और उसको सबसे कम मार्क्स यानी कि सी ग्रेड दिया। लेकिन फ्रेड स्मिथ ने अपने आइडियाज़ को जाने नहीं दिया। जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई, उसके बाद 1971 में अरकानसस में उसने फेडरल एक्सप्रेस की शुरुआत की और फेडरल एक्सप्रेस की सक्सेस हम सबको आज पता है। $1 बिलियन का आज का ये बिजनेस है। आज शायद उस प्रोफेसर को कोई याद नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया फेडेक्स को जानती है। फ्रेड ने ये साबित कर दिया कि आपके मार्क्स सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, आपका रिज़ल्ट सिर्फ एक पड़ाव है, आपकी मंजिल नहीं। अगर आज आपकी कोई एग्ज़ाम ख़राब गई है या आपका कोई बिज़नेस फेल हो चुका है, या ऐसा मान के चलो कि आपका स्कोर जो है वो बहुत कम आया है और आपको मनचाही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला या फिर बहुत मिनिमलिस्टिक मार्क्स आपको मिले हैं, तो याद रहे कि ये जो रिज़ल्ट है ना, वो तो आपने जो पास्ट में मेहनत की थी उसका परिणाम है। अब उस रिज़ल्ट के ऊपर आप क्या रिएक्शन दे रहे हो, वो तय करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। यदि आप हार मान के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप दुगनी मेहनत से लग जाओगे तो आपका फ्यूचर बदल भी जा सकता है। पेपर ख़राब होने से या लोगों को रिजेक्ट करने से आपकी तैयारी या आपकी स्ट्रेंथ ज़ीरो नहीं हो जाती। जब आपके साथ जो हुआ है या हो रहा है नेगेटिव चीज़ें, उसको आप निग्लेक्ट करके पॉजिटिव रिएक्शन देना स्टार्ट करोगे, तब आपका फ्यूचर अच्छा बनना स्टार्ट हो जाता है। याद रहे, अनुशासन और बिना थके जो व्यक्ति अपने विज़न के ऊपर मेहनत करता है, उसको लाइफ सुनिश्चित
दूसरा मौका देती है। अगली बार जब कोई फेलियर सामने आए तो खुद से कहना, ये सिर्फ एक रिजल्ट है, मेरा रिएक्शन देना अभी बाकी है। शुभम भवतु। प्रणाम।